नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे और गुवाहाटी के भाव हैं, वो भी आपको देंगे क्योंकि गुवाहाटी में भी भाव बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे। सिलीगुड़ी में नो डाउट अभी भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन गुवाहाटी में भाव आने चालू हुए हैं, तो वो तेज़ी में है या फिर मंदी में, इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो शेयर कर लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कल जब मैंने लाइव डाला था तो मैंने पेड ग्रुप के बारे में आप लोगों को बोला था कि पेड ग्रुप, और आप लोगों ने बोला कि आप बनाइए। तो देखिए, ग्रुप बन करके रेडी है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे। जो है मोबाइल नंबर अगर जो देख रहे हैं आप, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारी फॉर्मेलिटीज बता दी जाएगी, क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से आपको ये ग्रुप जो है ज्वाइन करना है। पेड ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग जो ऐसे भी हैं जो ये बात बोलते हैं कि सर कुछ दिनों के लिए ट्रायल के लिए हमें ऐड कर लीजिए, उसके बाद में हम पेमेंट कर देंगे। तो देखिए, मुझे पता है ऐसे बंदे बहुत सारे हैं, जो मैंने शब्द बोला है। तो जो ट्रायल के लिए अगर ग्रुप के लिए बात करते हैं, तो ट्रायल के लिए मेरे पिछले 1 साल के वीडियो आप देख लीजिएगा, वही सबसे बड़ा ट्रायल है। उससे बड़ा ट्रायल कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ज्वाइन करना हो तभी आप मैसेज कीजिएगा, अगर ज्वाइन नहीं करना हो तो अपना समय और मेरा समय, दोनों का समय बर्बाद मत कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे हाँ भाई, हमें ज्वाइन करना है, आप बता दीजिए, ये कर दीजिए। तो उस तरीके का नहीं, जिसको ज्वाइन करना हो वही मैसेज कीजिएगा। जो आपने जो अभी नंबर देखे हैं उस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, सारी डिटेल्स जो है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले भाव के लिए, कि भाव जो है, देखिए सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं तो सिलीगुड़ी पिछले शायद 20-22 दिन से जो है इलायची वहाँ बिल्कुल सो रही है। वहाँ पे किसी तरह की इलायची जो है जागने का मन उसका नहीं है। और जो इलायची जगा करके जो प्राइस वगैरह जो देते हैं, तो वो तो प्राइस सारे के सारे ही मतलब गलत होते हैं बिल्कुल ही, क्योंकि जिस भाव में मिलती नहीं है उससे भी नीचे की साइड के भाव आपको देते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो एज पर एक्चुअल भाव जो है अभी तक किसी के भी सिलीगुड़ी से नहीं है। लेकिन गुवाहाटी से भाव आने चालू हो चुके हैं, जो भाव जो है जबरदस्त तेजी की तरफ है। गुवाहाटी के भाव आपको जरूर देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको नेपाल की सिचुएशन बता देते हैं कि नेपाल में जो है परचेजिंग, मतलब बड़ी इलायची की खरीदारी जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ जब इतना ज़बरदस्त और इतनी महंगे के अंदर इलायची खरीदी जा रही है, तो वो बाज़ारों में आकर के किस भाव में बिकेगी। अगर उन भावों में खरीद करके और भारत में ला करके अगर भावों को नीचे करते हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि जो भाव दिए जा रहे हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। क्योंकि जो नेपाल की अगर बात करते हैं, तो नेपाल में 78,500, 81,000, 82,000, 83,000, 84,000 तक भी माल लोगों ने कुछ कुछ माल खरीदे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तेज़ी जो है नेपाल के अंदर चल रही है। लेकिन उसके हिसाब से अपने बाज़ारों के अंदर तेज़ी आज भी देखने को नहीं मिल रही है। अभी अगर कोई ये बात भी बोलता है कि बाज़ार में डिमांड नहीं है, तो वो भी बिल्कुल गलत बात होगी। बाज़ार में डिमांड है तभी भाव नहीं है। क्योंकि डिमांड रहेगी और भाव देंगे तो भाव में तेज़ी आएगी तो माल वो लोग खरीदेंगे कहाँ से। इसीलिए किसी तरह के कोई भाव नहीं है। भाव सिर्फ एक ही जगह के ऊपर है, जहां आप लोगों को पता है, जहां सिर्फ कागज़ों का काम चलता है, वहां पे भाव है। लेकिन वहां पे भी कुछ दिनों से 2 या 3 दिन से जो है वहां तेज़ी देखने को अपने को मिल रही है। बाकी गुवाहाटी वापस तेज़ी की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि पहले भी 1400 को टच किया था और अभी भी 1400 को टच करने के लिए जा रहा है। तो आप एक चीज़ अच्छी तरह गौर कर सकते हैं उसके ऊपर, कि गुवाहाटी पूरा भारत या फिर जहाँ कागज़ों के काम होते हैं सभी जगह पे डाउनफॉल देखी गई, लेकिन गुवाहाटी में बिल्कुल भी डाउनफॉल देखी नहीं गई। करेक्शन देखा जा सकता है उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि करेक्शन नहीं आया गुवाहाटी में, करेक्शन जरूर आया है। लेकिन जिसको हम गिरावट या बहुत ज़्यादा गिरावट या मंदी जिसको बोलते हैं, वो गुवाहाटी में अभी तक भी नहीं आई है। तो इसका मतलब इस चीज़ से एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि माल की परचेजिंग पहले भी हाई थी और आज भी हाई है। उसके बाद में भी अगर आपको मंडियों में भाव कम दिख रहे हैं, तो उसके अंदर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है माल की क्वालिटी। आज मैं सबसे बड़ी चीज़ बोलता हूँ, जो मैंने लाइव में भी नहीं बोली, आपको बताता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे जिनमें ये लिखा था कि इतना माल सस्ता है ग्वालियर का, तो लोग ग्वालियर से माल क्यों नहीं खरीदते। तो जिन्होंने ये कमेंट्स किए थे उनको मैं सबसे पहले बोल देता हूँ कि ग्वालियर में जो माल मिलता है, जो रियल इलायची के काम करने वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, जो इलायची का काम नहीं करते फिर भी फिजिकल में माल खरीदते हैं और रख लेते हैं। मैं उनकी बात करता हूँ जो इलायची की पहचान रखते हैं और इलायची का काम करते हैं। वो लोग ग्वालियर का माल फ्री में भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन वहाँ के इतने फोटोग्राफ्स मेरे पास में हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
और उन फोटोग्राफ्स के हिसाब से हमारी नज़र के अंदर उस माल को जो है कचरा बोला जाता है। और हम लोग जो है चाहे गुवाहाटी हो या सिलीगुड़ी हो, वहाँ कचरा नहीं बिकता है, वहाँ पे इलायची बिकती है। क्योंकि वहाँ के जो माल जो हैं कोल्ड में रखे हुए, किसी को 3 साल किसी को 4 साल हो चुके हैं, जिसको अगर आप इंस्टेंट अपने बैगों से निकाल करके 1-1 घंटे के लिए भी बाहर रख देंगे तो उसमें ज़बरदस्त तरीके से फंगस आना चालू हो जाएगा। तो मतलब कि जो इलायची रियल में खरीदता है और इलायची में वर्क करता है, वो ग्वालियर का माल नहीं खरीदेगा। ये मैंने चीज़ इसलिए बोली है कि बहुत सारे इतने सारे कमेंट्स थे जिसमें ये बोला गया कि ग्वालियर में बहुत सस्ता है, वहाँ से माल क्यों नहीं खरीद रहे बड़े व्यापारी। तो क्या है कि बड़े व्यापारी को क्वालिटी चाहिए होती है, कचरा नहीं चाहिए होता। और वहाँ आपको भी जो हाजिर में जो माल ले रहा है प्रेजेंट टाइम के अंदर, उनको भी फ्री में एडवाइस दूंगा कि अगर वो माल खरीदते हैं तो सारे बैगों को खोल के ज़रूर देखें, उसका मॉइस्चर देखें, उसकी क्वालिटी देखें, उसके बाद ही हाजिर का माल लें। नहीं तो पता चले कि जो माल आपने लिया, कहने को तो वो हाजिर था लेकिन बाद में वो बिकना मुश्किल हो गया। क्योंकि वहाँ के जो माल हैं उनमें ज़्यादातर मालों के अंदर नमी है, और नमी होने के ज़्यादा नमी मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होने के कारण जैसे ही उसको गर्मी लगेगी उस माल के अंदर फंगस आना चालू हो जाएगा। तो मतलब कि जो इलायची का काम करता है, जिसको इलायची खरीद करके बेचनी होती है, वो माल तो कभी भी नहीं खरीदेगा। अब जिसको सिर्फ इलायची में जो सौदे करने होते हैं या फिर सिर्फ इलायची लेनी है देनी है, अंदर देखना ही नहीं है, उनके लिए वो माल बढ़िया से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फिजिकली माल लेकर के आगे दोबारा सेल करना चाहते हैं, उनके उनके लिए उनको तकलीफ हो सकती है। क्योंकि अगर आज मैं माल लेने जाऊंगा तो सबसे पहले माल खुलवा के जरूर देखूंगा कि अंदर की माल की कंडीशन क्या है, क्योंकि वो कोल्ड में रखा हुआ माल है। तो अगर अंदर की कंडीशन सही नहीं हुई तो मैं आपसे माल नहीं लूंगा, चाहे वो आप किसी किसी की मतलब कोई भी भाव के अंदर हो। चाहे आप मान लीजिए बाजार अगर 1500 में चल रहा है, अगर आप 1000 रुपये भी बोलेंगे तो भी वो मेरे लिए महंगा होगा। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, या तो वो इलायची के बारे में जानते नहीं हैं, या फिर उनको ये पता ही नहीं है कि उनको कौन सा माल खरीदना चाहिए और कौन सा माल नहीं खरीदना चाहिए। आज अगर एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में जो है माल जो एक्सपोर्ट के लिए ग्वालियर का माल जो है नहीं चलेगा किसी कंडीशन के अंदर, क्योंकि माल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा फ़र्क है और फ़र्क की वजह से ही वहाँ का माल नहीं जा रहा, इसीलिए इतने महंगे भावों के अंदर नेपाल से माल खरीदा जा रहा है। अगर वहाँ सस्ता माल होता और बहुत अच्छा माल होता तो मेरे हिसाब से कोई बिजनेसमैन बेवकूफ़ नहीं है जो महंगे के अंदर महंगे सौदों के अंदर जाकर के नेपाल से माल खरीदेगा। तो ये आपके लिए फ्री का सुझाव था कि आप अगर माल वहाँ से खरीदते हैं या फिर किसी को बोलते हैं कि बड़े व्यापारी जो है उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, वहाँ से माल क्यों नहीं खरीदते हैं, तो पहले उस इलायची की जो जानकारी जो है वो 100% पूरी ले लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि आप इलायची का अगर काम करते हैं तो नो डाउट आपको जानकारी होगी। और अगर नहीं करते हैं तो जानकारी लेकर के ही इस तरह के कमेंट्स जो हैं आप हमेशा लिखें। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कमेंट्स डालिए, हर कमेंट्स का जवाब आपको हर वीडियो के अंदर मैं देता रहूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपने कोई कमेंट डाला और मैं आपको उसका जवाब ना दूँ, क्योंकि मैं उस तरीके का यूट्यूबर भी बोल सकते हैं आप मेरे को, यूट्यूबर नहीं हूँ कि आपने कमेंट दिया और मैंने आपको इग्नोर कर दिया। अच्छा कमेंट देंगे तो आपको अच्छा जवाब मिलेगा, गलत कमेंट देंगे तो आपको गलत जवाब 100% मिलेगा। तो अब गुवाहाटी के भाव की बात कर लेते हैं कि भाव क्या चला है। तो गुवाहाटी में बहुत दिनों बाद भाव आया है, तो जेजे की बात करते हैं तो 1359 जेजे का भाव गया है। एक्स्ट्रा गोल्ड की अगर बात करते हैं तो 1496 रुपये गया है। अब दाने की अगर बात करते हैं तो 1732 रुपये गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि गुवाहाटी का भाव क्या है, 1359 रुपये आ चुका है। बीच में थोड़ा सा कम था, इसको करेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन मंदी इसको नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे अगर तेजी स्टार्ट हुई है तो अब हम लोगों को देखना है कि बाकी मंडियों में जो है तेजी आती है या फिर तेजी नहीं लेके आते हैं। तो देखिए मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला और आज भी आपको बोलता हूँ कि प्रेजेंट टाइम के अंदर बिना मैसेज के भी जो है मंडियों में तेजी आ चुकी है, ये आपने देखा ही होगा। और मैंने आपको बोला भी था कि एक समय के बाद में कोई मैसेज आए या फिर ना आए, मंडियों में तेजी इसके अंदर आनी है। मैं ये नहीं बोलता कि मैसेज नहीं आएंगे, मैसेज ज़रूर आएंगे। अगर मान लेते हैं कि हम मैसेज आएंगे ही नहीं तो क्या इलायची बढ़ेगी नहीं? जी 100% बढ़ेगी, चाहे किसी के मैसेज आए या फिर ना आए। लेकिन फिर भी गुवाहाटी से वापस शुरुआत हो चुकी है मैसेज आने की, तो आशा करते हैं कि और जगह से भी, चाहे सिलीगुड़ी हो, वहाँ से भी मैसेज आने चालू हों। वहाँ से मैसेज आएंगे तब भी अपने को पता चल जाएगा कि जो भाव डाले गए हैं वो मार्केट के हिसाब से है या फिर उनके खुद के हिसाब से है। क्योंकि वजह दो होती है, कारण भी दो होते हैं कि वो जो भाव होंगे उन भाव से आपको पता चले ना चले, जो व्यापारी हैं उनको पता चल जाएगा कि वो भाव जो है एज पर एक्चुअल हैं या फिर
जिसको भाव डाला गया है उन्होंने अपने हिसाब से भाव डाले हैं। तो ये तो देखिए समय बताएगा, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा, जो बड़ी बात कि नेपाल में परचेजिंग ज़बरदस्त है, और सबसे बड़ी बात है कि माल देने वाले बहुत कम हैं नेपाल के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहें जो चाहें ये माल वहाँ से खरीद सकते हैं, क्योंकि बिकवाली वहाँ कम है, भाव बहुत ज़्यादा है। भाव आपको हमेशा मिलते रहेंगे, माल मिलने में आपको वहाँ तकलीफ़ होती रहेगी, अभी नहीं आगे भी आपको तकलीफ़ होती रहेगी। और मैं उन फिजिकल वालों को अच्छी तरह बोल देता हूँ कि आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, शांति रखिए, ये वापस अपनी जगह पे जल्दी ही ज़रूर आएगी। देखिए समय लग सकता है इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अपनी जगह पे ना आए। इसमें तेज़ी पहले भी बरकरार थी और आज भी बरकरार है। जैसे कुछ कमेंट्स आते हैं जिन्होंने बोला क्या हुआ आपकी इलायची को? तो देखिए मेरी इलायची पहले भी तेज़ थी और आज भी तेज़ है। अगर आपकी इलायची है तो शायद आपकी इलायची भी तेज़ होगी, लेकिन मेरी इलायची तेज़ थी, तेज़ है और तेज़ ही रहेगी। उसमें सोचने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सोचेंगे वो जो कागज़ों में काम करते हैं, जो फिज़िकल काम करते हैं, उनको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आगे तेज़ी है या फिर कुछ और। मंदी का इसमें कोई शब्द ही नहीं है, करेक्शन के शब्द इसके अंदर आ सकते हैं, करेक्शन इसमें रह सकता है, करेक्शन हर कमोडिटी में रह सकता है, बड़ी इलायची की बात नहीं है। करेक्शन के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तेज़ी के साथ में ये चलती रहेगी। निर्यात की बात करें तो टुक-टाक करके कंटिन्यू निर्यात हो रहा है। डोमेस्टिक की अगर बात करते हैं इंडिया लेवल की, तो उसमें भी जो है डिमांड कंटिन्यू है, क्योंकि जिन लोगों को माल जो है 1 साल का स्टोर करना था वो 2 साल का कर रहे हैं, क्योंकि उनको आगे का भविष्य पता है कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि आगे उनको पता है माल मिलेगा नहीं, उनको तकलीफ़ होगी, इसलिए उन लोगों ने भी अपने जो है स्टोर की कैपेसिटी जो है बढ़ा दी है, 1 साल के बजाय 2 साल की कर दी है। अब इसको खींच कर के नीचे ज़बरदस्ती लेके आ जाएँ तो वो तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन एज़ पर एक्चुअल चाहे नेपाल हो या आसाम हो या फिर सिलीगुड़ी, सभी जगह पे जो है इसके अंदर तेज़ी है। बाकी कहीं तेज़ी नहीं लाई जाए या फिर इसको अलग मोनोपोलेट करके इसको ऊपर नीचे लेकर के जाएँ, तो उसका इलाज मेरे पास में नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट जो होगी वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो दोस्तों ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी, और गुवाहाटी के भाव आए तो मैंने आपको पहुँचा दिए। और ग्रुप से जॉइन करना हो तो मैंने आपको बोला है, जो वीडियो में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं आप उसमें कमेंट्स कर दीजिएगा। आप कमेंट्स करेंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। डिटेल्स मिलने के बाद में आप अपनी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे तो आप ग्रुप में शामिल हो जाएँगे, और आपको जो भी है जो भी जानकारी है आपको उनसे मिलती रहेगी। और आपको पर्सनली मेरे से बात करनी हो तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसके लिए भी आपको बता दिया जाएगा कि पर्सनल जानकारी आपको किस तरीके से मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।